स्टूडेंट स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस वीडियो जो था माइनर एंड कोफैक्टर उसको आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाके आज पुनः पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स को, क्योंकि इसको बढ़िया से समझने के लिए, क्योंकि आज हम एडजॉइंट निकालने के लिए नहीं सिखाएंगे कि 2x2 ऑर्डर का कैसे निकलेगा, 3x3 ऑर्डर का कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए हम तरीका विद सुपर ट्रिक एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स एक वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप जाके देखेंगे। लिखिएगा अवतार कोचिंग सेंटर में जाके एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स विद सुपर ट्रिक, तो आपको खुद वीडियो आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो था, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए सिखाए हुए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिफिनीशन और एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। एडजॉइंट मैट्रिक्स का लगभग 10 प्रॉपर्टी होता है, वो 10 प्रॉपर्टी को हम लोग विथ प्रूफ एंड कंसेप्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स उसी उत्साह और उमंग के साथ। चलिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे विच इज मेड by after replacing the each elements with their corresponding cofactor is called adjoint of A, and इसको डिनोट करते हैं हम लोग ADJ A। इस तरह से हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ADJ A। अब ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कब करना है, विच इज मेड आफ्टर रिप्लेसिंग द ईच एलिमेंट। पहले ट्रांसपोज करने से पहले जो भी ए मैट्रिक्स है उस सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो नया वाला मैट्रिक्स बन के तैयार होगा वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। जैसे हम सिंपल आप समझ सकते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा ले लिए। इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर से रिप्लेस करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि A11 का कोफैक्टर निकाले तो C11 आया, ऐसा मान लीजिए। कुछ ना कुछ तो आएगा। कोफैक्टर कैसे निकलता है प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसको जाके बढ़िया से देख लीजिएगा। तो A11 का कोफैक्टर निकाल देंगे, A12 का कोफैक्टर मान लिया C12, A13 का C13, इसी तरह से सारा एलिमेंट का कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो नई मैट्रिक्स बन के ये तैयार हुआ वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। सिंपल। अब एक ऐसी एग्जांपल के तहत बता दें कि 2x2 ऑर्डर के लिए एक शॉर्ट फॉर्म से भी हम बना सकते हैं। ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म दोनों 2x2 ऑर्डर हो चाहे 3x3 ऑर्डर हो, एक वीडियो बनाया हो उसको जाके देख लीजिएगा। तो फॉर 2x2 ऑर्डर है, अगर ये मैट्रिक्स है A B C D, इसको अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज कर दीजिएगा और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को सिर्फ ज्यों का त्यों रहने देंगे, सिर्फ चेंज इन साइन ओनली। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को ज्यों का त्यों रखेंगे, बशर्ते उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर B है तो -B, C है तो -C, और ये दोनों का इंटरचेंज, D A के जगह पे चल जाएगा और A D के जगह पे चलेगा। ये तो सिंपल एडजॉइंट निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं कि किसी भी मैट्रिक्स और जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालेंगे वो मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जितना भी सारा एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा उस मैट्रिक्स का। कि ये सिंपल डेफिनेशन, उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, और प्रॉपर्टी से ही बहुत सारा क्वेश्चन उठता है एडजॉइंट मैट्रिक्स में।
2 बाय 2 ऑर्डर, 3 बाय 3 ऑर्डर का अगर एडजॉइंट सिर्फ निकालना है तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, बारी बारी से सारा प्रॉपर्टी को हम लोग डील करेंगे। प्रॉपर्टीज आपका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए आई जे एलिमेंट बराबर जो होगा वो कोफैक्टर ऑफ जे आई एलिमेंट, आई जे जे आई के बराबर होगा। मतलब दैट इज एग्जाम्पल, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लिए इधर से -1 2 -3 3 0 5 1 1 3, ऐसा एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अब इस मैट्रिक्स ए में अगर हम पूछे कि एडजॉइंट ऑफ A12 एलिमेंट, तो भाई कोफैक्टर सारा एलिमेंट का निकलता है तो एडजॉइंट तो भी सारा एलिमेंट का निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A12 एलिमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो सीधा सीधी आप क्या कीजिए कि कोफैक्टर निकाल दीजिए 21 एलिमेंट का। और 21 एलिमेंट कौन है, दूसरा नंबर रो पहला नंबर कॉलम में, तो ये है। अब इसका अगर आप कोफैक्टर निकालते हो तो इसका पहले तो रो और कॉलम डिलीट मारिए। और कोफैक्टर निकालने वक्त हम बताए थे कि साइन पड़ता है तो यहाँ पे -1 का पावर 2 + 1 और इनटू तो बाकी माइनर लिखाता है। कोफैक्टर और माइनर में यही फर्क था, तो माइनर लिखिएगा तो इसको डिलीट करने के बाद 3 × 6 और -3 9, यहाँ से नेगेटिव ले लेगा यानी कि -9, यानी कि 12 एलिमेंट कौन, तो 12 पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम में कौन, तो पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम में 2, 2 का जो कोफैक्टर होगा वो -9 है। बात समझ में आ रहा? तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी एलिमेंट ए आई जे का अगर एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो वो सी जे आई के बराबर होगा, यानी कोफैक्टर ऑफ जे आई। ए आई जे एडजॉइंट ऑफ ए आई जे बराबर कोफैक्टर ऑफ जे आई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है भाई साहब, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपका है वो आपका है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, जहां पर आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स का है और उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है जितना ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स ए होगा। अगर गिवन मैट्रिक्स ए 3 बाय 3 ऑर्डर का तो उधर भी हम यूनिट मैट्रिक्स 3 बाय 3 ऑर्डर कर लेंगे। सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लेना, याद करने के बाद फिर हम इसको समझेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कैसे बराबर आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए जो हमारा है वो आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23, नेक्स्ट आपका A31 A32 A33, ऐसा। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान दोगे। देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो पहले तो सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं। तो A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ट्रांसपोज। तो ये जो C11 C12 C13 ऐसे रो वाइज लिखे तो कॉलम वाइज लिख देते हैं, C11 C12 C13। इसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे तो जो दूसरा रो में लिखते हैं वो दूसरा कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि ऐसा आ जाएगा C21 C22 C23। सेम लॉजिक से C31 C32 C33,
हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकाले उसके बाद ट्रांसपोज कर दिए। अब आप करके भी कर सकते हो। अब इसलिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इंटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट अभी निकाले हैं, ये आया C11, C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33। अब इसको आप गुना कीजिए। तो गुना तो होता है, आप मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हैं कि रो टू कॉलम मेथड है, तो मतलब रो टू कॉलम मेथड है तो रो को उठाएंगे और पहला कॉलम में गुना करेंगे। तो A11, अब ध्यान दोगे अच्छे ढंग से कि A11 इंटू C11, A12 C12, A13 C13। तो कोफैक्टर में फर्स्ट जो टू प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी था कि एक मैट्रिक्स ए है या फिर एक डिटरमिनेंट ए है, उस डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो उठाइए और उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करके अगर जोड़ देते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आ जाता है। और दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका कोई भी एक रो उठाइए और किसी अनदर रो, उस रो को छोड़कर किसी अनदर रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करके जोड़ते हैं तो वो वैल्यू 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं A11, A12, A13, तो A11 यहाँ पे C11 से गुना हो रहा है, तो C11 है कौन? A11 का कोफैक्टर लिखा हुआ है C11। A12 का कोफैक्टर C12 माना है, A13 का C13, A21 का C21, A22 का, इस तरह से सबका माना हुआ है कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो आप गौर से देख रहे हैं कि ये जो रो है और ये जो इससे गुना हो रहा है, तो ये तो लिखा हुआ है पहला रो के ही कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा हुआ है, मतलब कि पहला रो का एलिमेंट है ये और ये पहला रो का कोफैक्टर है, तो गुना होगा तो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर यही रो दूसरा कॉलम में गुना होगा तो ये तो पहला रो का एलिमेंट है, यहां से इस मैट्रिक्स का देखिएगा, और ये जो लिखा हुआ है ये दूसरा रो का कोफैक्टर लिखा हुआ है। जैसे दूसरा रो है A21, C21, A22, C22, A23, C23, तो इसका मतलब दूसरा रो का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा हुआ है, पहला रो के एलिमेंट से गुना करेंगे तब तो ये 0 के बराबर आएगा। फिर ये तीसरा कॉलम में गुना होगा, यानी कि इसमें गुना होगा तो फिर तो तीसरा रो का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा हुआ है, पहला रो के एलिमेंट से गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप सेम लॉजिक से दूसरा रो पहला में गुना होगा तो ये जो है दूसरा रो का एलिमेंट है या पहला रो का कोफैक्टर है तो 0। फिर दूसरा रो का एलिमेंट है और ये दूसरा रो का ही कोफैक्टर लिखा हुआ है C21, C22, C23, तो इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेम लॉजिक से 0, फिर 0, फिर 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेम लॉजिक, ये गुना होगा इसमें तो तीसरा रो का एलिमेंट और पहला रो का कोफैक्टर 0, तीसरा रो का एलिमेंट दूसरा रो का कोफैक्टर 0, तीसरा रो का एलिमेंट और तीसरा रो का ही कोफैक्टर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन अगर ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे ऐसे बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर गुना करेंगे तो एक स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको गुना कीजिएगा तो प्रत्येक में गुना हो जाएगा, तो फिर तो यही आ जाएगा। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये प्रूफ रटना नहीं है भाई साहब तोता की तरह, आपको समझना है कि आखिर किस तरह से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर है। सेम लॉजिक से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी
तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है कि अगर के ए का इनवर्स रहा, अब इनवर्स मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी, इसका एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पढ़ने वक्त इसका यूज आता है, चलते इसको हम लोग यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। के कोई कांस्टेंट वैल्यू और ए में गुना और उसका होल इनवर्स निकाले हैं, या फिर ए इनवर्स बटा में के कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, के ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बटा में के। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि जो मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स होता है वो जस्ट बिहेव लाइक एज वन, जैसा वन बिहेव करता है उसी तरह से मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स बिहेव करता है। जैसे 1 को 15 में गुना कर दो तो 15 रह जाएगा, 1 को 20 में गुना कर दो तो 20 रह जाएगा। तो उसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स को ए में गुना कर देगा तो ए रह जाएगा, आई को बी में गुना कर दीजिएगा तो बी रह जाएगा, आई को किसी मैट्रिक्स में गुना कर दीजिए, ए इनवर्स में गुना कर दीजिए तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। आई जस्ट बिहेव लाइक एज वन। तो यहां पे इसी के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सिंपल सा, ऐसे तो डिफिनीशन है इनवर्स मैट्रिक्स का, यही डिफिनीशन ही होता है। लेकिन आप ऐसे समझे यहाँ पे जस्ट बिहेव लाइक एज वन कि कोई भी नंबर है 15 और 15 को उसी के इनवर्स से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 15 गुने 15 का इनवर्स 1, 5 गुने 5 का इनवर्स 1, तो आम गुने आम का इनवर्स 1, तो a इंटू ए का इनवर्स। मैट्रिक्स की भाषा में बात करेंगे तो जस्ट बिहेव लाइक एज आई, a इंटू ए इनवर्स आई। आप सिंपल समझो ना कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेंगे और उसी के इनवर्स से गुना करेंगे तो वो आई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि के ए एक मैट्रिक्स है और इंटू इसी का इनवर्स के ए का इनवर्स बराबर आई लिखेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुना कर देते हैं। तब ए इनवर्स कहीं भी गुना कर दो तो चलो यही भी मान लेते हैं कि ए इनवर्स इंटू के ए और इंटू के ए का होल इनवर्स। और अभी भी बताए थे कि आई में किसी भी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो मैट्रिक्स खुद हो जाएगा, तो आई में अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। अभी तो के तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो सीधा हो जाएगा के इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, इंटू के ए का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स हो जाएगा। अब a इंटू ए इनवर्स तो आई हो जाएगा, और आई फिर इस मैट्रिक्स में गुना होगा तो किसी भी मैट्रिक्स में गुना होगा तो मैट्रिक्स खुद रह जाएगा, यानी कि के ए का होल इनवर्स ही रह जाएगा। और बराबर इस के को इधर भेज देंगे तो ए इनवर्स बटा में के, हेंस प्रूफ। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए में अगर कांस्टेंट गुना उसका होल इनवर्स है तो इसको ऐसे में ए इनवर्स बटा में, वो जो के गुना में था वो बटा में चला गया, ए इनवर्स बटा में के। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसका, 4 नंबर प्रॉपर्टी वो आपका है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनांट होता है वो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेयर n जो है वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, वेयर n ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। अब इस बात को कैसे है, सबसे पहले तो इसको हम एनालिसिस करते हैं और अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चूंकि हम लोग पढ़े हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई। अभी जस्ट पढ़े, कैसे आया प्रूफ इसका देखें आप। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट डिटर्मिनांट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिटर्मिनांट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है।
तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकलेगा। अब जाके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही नाम रखे थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसका इन्वर्स निकलेगा। और ऐसे भी अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर भाग दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, इधर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भागा दिए तो आई हो गया। अरे भाई साहब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तब तुम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जाए तो नहीं भाग दे सकते, क्योंकि भाग दीजिएगा तो जीरो से भागा पड़ता है कहीं, तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा सारा टर्म में। ये चलते पहले कंडीशन बना दिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तब तुम भागा दे सकते हैं। भागा देंगे तो बटा में यहाँ लिखे चाहे इसके सामने लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गौर से देखिए इस चीज को, गौर से कि भाई साहब मैट्रिक्स ए में आखिर ये क्या चीज गुना हो चुका है जिसके वजह से आई आ गया है। आई जस्ट बिहेव लाइक एज वन, इसका मतलब कि इसमें ए मैट्रिक्स में ये क्या वैल्यू गुना हो गया जिसकी वजह से आई आ गया। इसका मतलब कि इसी मैट्रिक्स का इनवर्स गुना किया हुआ है। दैट इज यहां से एक इंपोर्टेंट बात आ गया, दैट इज इसका मतलब ये ए इनवर्स है, इसका मतलब कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये बात तभी के लिए वैलिड है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं। अब इससे भी ज्यादा इसमें याद रखने लायक जो है, इसको इस तरह से याद कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया ढंग से दिमाग में रखिए, ताकि मतलब कहने का मेरा मतलब कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा आ जाए एडजॉइंट ऑफ, अगर यहाँ पे आम का भी इनवर्स अगर आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ आम इनटू आम का इनवर्स। ऐसा मतलब यहाँ पे जो भी आ जाए, आम, इमली, कटहल, कुछ भी आ जाए, एडजॉइंट ऑफ कटहल तो कटहल का डिटर्मिनेंट इनटू कटहल का इनवर्स, बशर्ते कटहल एक मैट्रिक्स होना चाहिए, वही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ आम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आम इनटू आम का इनवर्स, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इतना बात दिमाग में रखते हुए इस प्रॉपर्टी को अब आप एक लाइन में प्रूव कर दे सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि चूंकि अब हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अभी पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर, अब ए इनवर्स तो एक मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक वैल्यू आ जाएगा, कुछ भी 10, 20, 50, 500, 300, 1000, कोई ना कोई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कांस्टेंट आएगा। और एक प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में कि लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो, तो लैम्डा को अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो लैम्डा का पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता है। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट का काम कर रहे थे, इसको अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आपका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n इनटू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी लिखवाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में 4 को प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो चाहे 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो इसका मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, और यही तो प्रूव करना था। मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5 नंबर प्रॉपर्टी,
5 नंबर प्रॉपर्टी से पहले इसमें आप इस बात को ये भी ध्यान रखिए कि जैसे में कि अभी आया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो सिंपल लिख दिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। अगर 2 बार निकालने के लिए करें ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऐसे, तो सिंपल सेम लॉजिक से प्रूव कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 बार आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए का, इसका अगर डिटर्मिनेंट आपसे पूछे तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल क्यों लिख लीजिएगा, सिंपल। 4 बार अगर पूछ दे यानी एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से अगर पूछ दे आपसे तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल प्रूफ सबका सेम लॉजिक से, मतलब 4 बार इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछे, 4 बार अगर पूछे तो n माइनस 1 का पावर 4, 3 बार पूछे तो पावर 3, 2 बार पूछे तो n माइनस 1 का पावर 2, 1 बार पूछे तो n माइनस 1 का पावर 1, सिंपल। अब बताइए कि कितना शॉर्ट काम कर देगा आपको। अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दे दे 3x3 ऑर्डर का 2 0 0 2 2 0 2 2 2 और उसका ऐसे पूछ दे एडजॉइंट ऑफ ए 4 बार करके और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो जो विद्यार्थी इस प्रॉपर्टी को नहीं जानेगा तो उसको कितना दिक्कत होगा। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तो पहले तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तो 3x3 ऑर्डर का तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले तब एडजॉइंट ऑफ ए निकला, और जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, फिर 9 कोफैक्टर, फिर उसका एडजॉइंट, फिर 9 कोफैक्टर, फिर उसका एडजॉइंट, और जो फिर फाइनल जो बन के आएगा उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, यानी बहुत लेंथी प्रोसेस। तो उससे बेटर है कि हम सिर्फ जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और n माइनस 1 का पावर 4, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो 3 माइनस 1 2 का पावर 4 यानी 16। अगर मान लीजिए कि एक ही आ जाए डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 का पावर 16 करे चाहे 1 का पावर 32 करे, बने रह जाएगा आंसर। प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट मैट्रिक्स का 5 नंबर प्रॉपर्टी वो आपका है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। इस बार डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि 2 बार एडजॉइंट करके निकालिए। तो इसका मतलब कि 2 बार एडजॉइंट निकालिएगा तो जो फाइनल आंसर मेरा होगा वो एक मैट्रिक्स होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, और जहां पर n जो है वही ऑर्डर रिप्रेजेंट करे, ठीक। फिर चूंकि उसी तरह से कि एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हम लोग पढ़े थे कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए तो ये ए जो आम जो बता रहे थे तो आम के जगह पे तो ये है, तो इसी का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इसी का डिटर्मिनेंट इनटू इसी का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। एकदम ध्यान से देखिएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अभी पढ़े थे 4 नंबर प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। अब इनटू एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इनवर्स लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 इनटू फिर एक ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। प्रॉपर्टी अभी 3 नंबर प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर के ए का इनवर्स हो तो आप ए इनवर्स बटा में के लिखिएगा, तो यहाँ पे तो ये के का ना काम करेगा, ये तो वैल्यू आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक वैल्यू आ जाएगा 10 20 50 कुछ निकल कर एक वैल्यू आ जाएगा और ए इनवर्स के साथ गुना इसका होल इनवर्स। तो आप कैसे लिखेंगे, जो भी रहता है के ए रहता है तो इसका इनवर्स, तो अगर अंदर में ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स
और बटा में जो है कांस्टेंट वो चल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी के, और ऊपर चला जाएगा तो ये आपको आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक ऊपर जाएगा तो और घट जाएगा तो n-2 और इनटू ए इनवर्स का इनवर्स ए रह जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। अब इसका ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए आया है, तो अगर हम ऐसे करें कि एडजॉइंट ऑफ ए 3 बार अगर हम कर दें, तो 3 बार अगर आप कर दीजिएगा तो इस केस में आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का होल स्क्वायर इंटू ए रह जाएगा। 3 बार एडजॉइंट निकालेंगे तो होल स्क्वायर, मतलब कि 4 बार निकालेंगे तब एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम 4 बार निकाल लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का होल क्यूब इंटू ए। तो आप समझ रहे हैं, 5 बार अगर निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का होल क्यूब, जितना बार निकालिएगा उससे एक कम पावर जा रहा है n-2 का। 3 बार n-2 का पावर 2, 2 बार n-2 का पावर 1। तो उम्मीद करते हैं 5 नंबर की प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है, 6 नंबर, छठा नंबर प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, मतलब कोई कांस्टेंट से गुना किया हुआ मैट्रिक्स ए में और उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इंपोर्टेंट, जहां पर n वही ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए बराबर लैम्डा का पावर एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस चीज को कैसे हम प्रूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। फिर वही काम कि चूंकि एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इनटू लैम्डा ए का इनवर्स, इस तरह से लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इनटू लैम्डा ए का इनवर्स। अब ए तो एक मैट्रिक्स है और आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट है तो अगर कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहेंगे तो लैम्डा का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि लैम्डा का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और लैम्डा ए इनवर्स बटा लैम्डा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी के ए का होल इनवर्स ए इनवर्स बटा के, लैम्डा कांस्टेंट नीचे, लैम्डा यहाँ चला आएगा तो लैम्डा का पावर n-1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है तो गौर से देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हम लोग लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स लिखा तो इसके जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि लैम्डा का पावर n-1 इंटू इस चीज को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और यही बात तो था। सब सारा प्रॉपर्टी को एकदम विथ कंसेप्ट के अनुसार किस तरह से प्रूव हो रहा है उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका प्रूफ भी आपको क्वेश्चन बनाने वक्त हेल्प करेगा। ढेर सारा बात आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ लैम्डा है बराबर लैम्डा का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट 6 नंबर के बाद जितना भी प्रॉपर्टी है इसमें लिखाएंगे, अब वो सब सिमिलर है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से। जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता था उसी तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स में भी होगा। जैसे में 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी रहा तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्स ऑर्डर में।
दो मैट्रिक्स है, रिवर्स लॉ को फॉलो करेगा। जैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होंगे। मतलब दैट इज, मेरा कहने का मतलब कि सारा रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी, इस तरह से। तो रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि एडजॉइंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पूरा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का कोई भी पावर पी है, मतलब ए का पावर पी करके एडजॉइंट निकालिए, चाहे फिर पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए उसके बाद पावर पी चढ़ा दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 नंबर जो प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालिए, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल दीजिए उसके बाद इनवर्स निकालिए, दोनों में कोई फर्क नहीं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 10 नंबर जो है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कीजिए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो ये 10 प्रॉपर्टी एडजॉइंट मैट्रिक्स का बहुत अच्छे ढंग से आपको भेजा में रखना। कभी कभी तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से उठा लेगा, 10 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी पूछ देगा, ऑप्शन 4 को बना देगा। हम ऐसा करते हैं कि 10 प्रॉपर्टी को एक बार पूरा लिस्ट आउट कर देते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा, और विथ कंसेप्ट दिमाग में रखना कि कैसे कैसे ये सारा चीज आ रहा है। ये आपका पूरा लिस्ट आउट है 10 प्रॉपर्टी एडजॉइंट मैट्रिक्स का, और इसको आप बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा। रिमेंबर इट बाय हार्ट, रिमेंबर इट बाय हार्ट, दिल से याद कर लेना है अच्छे ढंग से। 1 मिनट रुक जाइए। तो 10 प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लेंगे विथ कंसेप्ट, जैसे जैसे प्रूव किए थे उसके अनुसार। और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो पूरा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी पूरे एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हम बनाए 15-20 नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स का, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ हो। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनडीए 2015 में पूछा हुआ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of 3 by 3 order, 3 by 3 order, and adjoint of A is equal to 1 4 4 2 1 7 1 1 3, इस तरह से, then determinant of A is equal to what? एक मैट्रिक्स A जो है वो 3 बाय 3 ऑर्डर का है, और एडजॉइंट ऑफ A दिया है, एडजॉइंट ऑफ A ये है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या। अब जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए दिया और डिटर्मिनेंट पूछ रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट निकालेगा कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो आप प्रॉपर्टी याद रखे हैं तो बहुत एक लाइन में बनेगा आपका आसानी से, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1,
और यहाँ पे n जो है 3 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 3 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ a तो इसका डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट यहाँ से निकाल दीजिए, तो 1 इनटू ये और ये समाप्त 3 - 7 -4, फिर आपका -4 इनटू ये और ये समाप्त 3 × 6 में से 7 चला जाएगा -1, फिर +4 इनटू ये और ये समाप्त 2 - 1 रह जाएगा और बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस और -4 कैंसिल, यानी इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर बराबर 4, तो दैट इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर +-2 आंसर। तो कितना आसानी से बना लिया इस क्वेश्चन को। तो इसी तरह का ढेर सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा एडजॉइंट से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि मैट्रिक्स का लगभग एंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा आज का क्लास। एडजॉइंट मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया गया। तो हो सके कि एक बार में ना समझ में आवे तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, फिर ना समझ में आवे तो फिर एक बार रिमाइंड करके देखिए। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।